इनसे आप इस मीडिया के माध्यम से जो भी हो कि इस कानून को यथा से वापस करें। रही बात बीजेपी का, रही बात बीजेपी का कि बीजेपी से आप लोग पहले थे, मैं बीजेपी को सारे स्वर्ण वर्णों में स्थापित किया है, हम लोगों ने स्थापित किया है, इसलिए हम हमारी पार्टी है, हम उन तत्वों को हटाएंगे जो इस बीजेपी में गलत लोग आ गए हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास, आपका ये नारा सिर्फ चुनाव तक था या बाकी कानूनों में भी है? कतले करने में बहुत अंतर है। जो सामान्य वर्ग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता था आपके लिए, आपके चुनाव के लिए, आपने उसी के साथ दगाबाजी कर दी। ऐसा घटिया कानून ला करके आप समाज को जोड़ने की बात करते थे, आपने जातिवाद का ऐसा जहर बो दिया कि आने वाले दशकों तक इसकी आग की झुलस में पूरा सामान्य वर्ग ही नहीं पूरा देश झुलसता रहेगा। अनेकों प्रांतों से लोग आए हैं यूजीसी के विरोध में और इधर उधर भटक रहे हैं, वापस लो और अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। चाहे ये दिल्ली में आंदोलन नहीं करने दें, चाहे जंतर मंतर पर नहीं करने दें, चाहे अनेकों प्रांतों से आए लोगों को वापस चली जाए, लेकिन ये आग ये दिल्ली से ये अपने दिल में लेके जाएंगे और इस भाजपा सरकार को, इन जनप्रतिनिधियों को अपने घर जाकर के जरूर सबक सिखाएंगे। प्रोटेस्ट पर जो हमारे नेता शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर आने वाले थे, उन सबको कल से ही हाउस अरेस्ट कर रखा है। और उत्तम नगर में जो आतंकी, जो कातिल हैं, उनके घरों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है। आखिर ये अंधेर गर्दी कब तक चलेगी? क्या कहेंगे आपकी ये माफिया डॉन राज है, और संसद में भी कितने माफिया और डॉन जनप्रतिनिधि हमारे बैठे हुए हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे में इस राज में आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, सिस्टम वही पहले वाला ही है। आज भी जनता न्याय के लिए भटक रही है। उत्तम नगर में जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं, 4 महीने बाद जमानत होगी और सारे छूट जाएंगे। वहाँ कानून नहीं बनाएंगे। यहाँ देश बंधु जोशी तीसरी आंख की ज्वाला से ये हनुमान मंदिर जंतर मंतर के पास से लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी भावनाएं जान रहे हैं, और जो उन्हें आज आंदोलन करने से रोका है उनके अंदर रोष जाहिर है। और इस आग को ये दिल्ली से अपने साथ लेके जाएंगे, और इस आग को जब तक नहीं बुझने देंगे, जब तक ये केंद्र सरकार को सद्बुद्धि नहीं आ जाती, और ये दोगली भाजपा, सामान्य वर्ग के साथ, सवर्ण के साथ धोखा करने वाली भाजपा, और उनके नेताओं को सबक सिखाने की लोगों ने ठान रखी है। और भाई कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी, आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, ये ठीक है, लेकिन जिस दिन हमें वो मिल गया कि जिसका साथ उसी का विकास, उस दिन आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आपको हम छोड़ देंगे। अब तो यही दिख रहा है, अब तो यही दिख रहा है। देश बंधु जोशी, मैं आज रविवार 8 मार्च को जंतर मंतर पर यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अनेकों प्रांतों से लोग पहुंचे थे, अनेकों संगठन पहुंचे थे, लेकिन सरकार की तानाशाही मनमानी के कारण ये आंदोलन को कुचला जा रहा है, और लोग इधर उधर हनुमान जी के मंदिर और इधर उधर पहुंचकर मीडिया से रूबरू होकर अपनी बात को रख रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा सारे स्वर्ण बंधुओं से कि आप पार्टी को मत छोड़े, आप पार्टी पर ही कब्जा करें, उन तत्वों को हटा दे जो गलत लोग समझते हैं। कोई नहीं हटने वाला है, कोई नहीं हटने वाला है। कौवा से कितने नहीं हटते हैं, हम सोचते कितने नहीं हटते। योगी चाहिए, हमें मोदी को चाहिए, हमें योगी को चाहिए। पार्टी का क्यों हम छोड़ेंगे? पार्टी हमारी ये पार्टी है। भाजपा वाले जो आदमी, जो सवर्ण जो काम कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल गलत है कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। बस वही का लाभ ही उठा रहे हैं, छोड़ोगे वही का लाभ ही उठा रहे हैं। तुमको छोड़ देगी, तुम गड्ढे में पड़े रहोगे, और यही जानते हैं आखिर वोट हमको ही देंगे। ये जो बात आप कह रहे हैं, जब तक पार्टी और व्यक्ति इनकी आत्मा में बसा है, तब तक ये समाज के बारे में सिर्फ नौटंकी करेंगे, दिखावा करेंगे। भावनाएं रहेंगी, जब तक इनकी ये भावनाएं रहेंगी, ये भाजपा हमको इसी तरीके से पार्टी हम बनाए, हम कैसे छोड़ दें?